नमस्कार दोस्तों, सिर राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए सन 2023 कैसे रहने वाला है, हम वार्ता करेंगे घर की, गाड़ी की, प्रेम की, नौकरी की, स्वास्थ्य की, पारिवारिक जीवन की, शिक्षा और संतान सुख कैसा रहेगा। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों में बात करेंगे इस वीडियो में, और अंत में आपको उपचार देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंभ राशि वाले होते कौन है, इसका स्वामी कौन है। कुंभ राशि अर्थात आपकी लग्न पत्री में चंद्रमा अगर 11 नंबर पे लिखा है तो आप कुंभ राशि वाले हैं। इसका स्वामी शनि होता है। शनि को न्याय और कर्म का कारक कहा जाता है। कहा जाता है कि 9 ग्रहों में उदासीनता, मेहनत, संघर्ष, न्याय, उच्च पद, राजनीति, इन सभी के कारक शनिदेव हैं। हमने देखा है कि शनि प्रभावित लोगों के जीवन में प्रारंभ के क्षणों में कई बार संघर्ष रहता है। इनको परिवार में माता या पिता का जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये अगर उच्च कुल या श्रेष्ठ कुल में भी पैदा होते हैं तो इन्हें अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। पिता के साथ एक मतभेद रहता है। माता भी प्रेम तो करती है लेकिन उतना साथ इनका नहीं दे पाती है जितना इनको मिलना चाहिए। यहां तक मैंने देखा कि इनके जीवन में जो इनका प्रेम होता है कई बार इनको नहीं मिलता। विवाह भी उदासीन पार्टनर से होता है। इनके जीवन में कोई भी चीज इनको सरलता से प्राप्त नहीं होती है। इनको जब कोई चीज प्राप्त होती है तो तरसा के, तरसना समझते हैं, किसी को लालायित रहना, अंत समय में जब टेस्ट खत्म होने लगता है तो वो चीज आपको दे दी जाती है। इस नाते मैं कई बार कह चुका हूं कुंभ लग्न वालों को, राशि वालों को, कि आप अपने कार्यों के प्रति कर्म भाव से लगिए। प्राप्त भाव से अगर लगेंगे तो सिवाय पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इनको हमने देखा है कि जीवन में 2-3 काम या नौकरी करते हैं। कई माध्यमों से पैसा आता है, लेकिन जो तेजी से विकास होना चाहिए कि तुरंत 2 साल में, साल 2 साल में इन्होंने बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं। इनके पास यश होती है, कीर्ति होती है, लेकिन यश में जो इनको प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इनके साथ हमेशा कोई न कोई संघर्ष बना रहता है। यह अपने जीवन में हेल्थ वाइज भी थोड़े नाजुक होते हैं। हड्डियों में दर्द होना, कामेच्छा की कमी इनके अंदर कभी कभी पाई जाती है। एक एज के बाद ना इनका शरीर जैसे फीका होने लगता है कामेच्छा के प्रति। आकर्षण है, लेकिन मैंने कई देखा कि इनके शरीर का रंग जो होता है वो बड़ा रूखा हो जाता है। कारण क्या है? वात के कारक है शनिदेव। कुंभ राशि को वात प्रधान राशि कहा जाता है। यह काल पुरुष की इच्छा पूर्ति की राशि है। ऐसे लोग अपनी इच्छा पूरी करें या न करें, मेरी गारंटी है कि ये हजारों की संख्या में लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। इसीलिए शनि प्रभावित लोग राजनीति या किसी भी बड़े पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन शुरुआत इनको छोटे से करनी पड़ती है। ये जिनके ऊपर हाथ रख देते हैं उन सभी लोगों की जय जय होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में वो लोग इनको न पहचाने या इनकी कद्र न करें या इनकी चीजों को विश्वास न दें। इनको अपने भाई, माता पिता, अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन कुछ ही गिनती के लोग होते हैं जो इनके अंदर तक इनको महसूस कर पाते हैं। ये कई बार अंदर से दुखी और पीड़ित होते हैं, लेकिन कोई कम ही मिलता है जो इनको सुने, समझे, एहसास करे या इनके साथ रहे। जीवन में बड़ी यात्राएं मिलती हैं, यहां तक कि विदेश की यात्रा भी प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए कि गरीब है, क्योंकि शनि प्रभावित आदमी 2 जगह देखे जाते हैं, एक सबसे नीचे, एक सबसे ऊपर। गरीब रहेंगे तो पैदल यात्राएं बहुत करेंगे, अमीर होंगे
तो स्कूटी से शुरू करेंगे और हवाई जहाज तक की यात्रा करेंगे, साइकिल भी चलाते हैं। खेल, इंजीनियरिंग, राजनीति, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, फैक्ट्री, लेबर से जुड़ा हुआ काम, चमड़े से जुड़ा हुआ काम, टीचिंग, सन्यासी, इन सभी क्षेत्रों में मैंने कुंभ राशि वालों को देखा। शुरू में बड़ी बाधा होती है, बड़ा विरोध होता है, इनके अपने तक इनका विरोध कर देते हैं। कई बार तो इनके भाई, पिता के साथ तो ऐसी स्थिति होती है कि पिता ही कभी कभी इस तरह से बात कर देते हैं कि इनको लगता है कि हमारे दोनों के बीच में पिता पुत्र का संबंध है कि किसी प्रतिस्पर्धी का संबंध है। अगर वैचारिक मतभेद नहीं है तो सुख में कमी रहती है, जैसे पिता का स्वास्थ्य, पिता से दूर रहना, या कई बार तो बचपन से ही पिता का सानिध्य नहीं मिलता। और माँ और बाप के बीच में भी यह समस्या देखी गई है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहता है। लेकिन ऐसे लोग भले ही भौतिक जगत लोगों से आशीर्वाद न पाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इनकी बड़ी पूछ होती है। ये परमात्मा के बड़े प्रिय होते हैं। कारण क्या है? इंटरनली ये अच्छे होते हैं, भाव होता है कुछ अच्छा करने का। हाँ, तरीका थोड़ा शनि का अच्छा नहीं है। कुंभ राशि अर्थात शनि की राशि है, तरीके में थोड़ी दिक्कत है। 2 संतान की बहुत ज्यादा संभावना होती है। भाई बहन भी मैंने देखा है 1 से 2 अर्थात 3 की संख्या कभी कभी देखी जाती है। कई बार 3 नहीं रहता है तो हमने पता किया तो माँ का गर्भ खराब हुआ है या बचपन में कोई भाई चला गया, नहीं तो 3 की संख्या भाई बहनों में। संतान में 2 की संभावना बहुत रहती है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 की संभावना रहती है। जीवन साथी रॉयल होता है, लेकिन रॉयल क्या है? फैमिली वाइज रॉयल होगा। एक अपना आत्मसम्मान ज्यादा होता है, ईगो ज्यादा होता है, उसको कोई बात आप कह देंगे लग सकती है। हाँ, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन यह समस्या उसके साथ थोड़ी सी बनी रहती है। नौकरी और व्यवसाय की बात की जाए तो ऐसे लोग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमने पहले कहा, ये कुछ बातें हमने कुंभ राशि के बारे में की। अब हम वार्ता करते हैं कि सन 2023 कैसे जाने वाला है। बोर्ड पे अंकित है कि जब सन 2023 लग रहा है उस समय पंचांग में ग्रहों की क्या स्थिति थी। कुंभ राशि उस समय खाली थी, कोई ग्रह नहीं था। दूसरे घर अर्थात मीन राशि में बृहस्पति, तीसरे घर अर्थात मेष राशि में चंद्रमा और राहु, मंगल चौथे घर में, केतु नवम भाव में, सूर्य और बुध एकादश, शनि और शुक्र 12वें घर में है। इसका क्या तात्पर्य लिया जा सकता है? कैसा रहेगा स्वास्थ्य का मामला? आपको सन 2023 में स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी। हो सकता है आप अपने पिता के लिए, अपने लिए या परिवार या मित्र किसी के लिए हॉस्पिटल जाने की जो प्रक्रिया है वो 2 से 3 या 4 या 5 बार भी हो सकती है। और मौका मिले तो जरूर जाइएगा। कारण क्या है? दूसरे के लिए चले जाएंगे तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ, कुंभ राशि वालों को रोग तो होते हैं लेकिन आयु के लंबे होते हैं। इनको एक न एक बीमारी ऐसे रहेगी जो पकड़ सकती है और जीवन भर उनको थोड़ा बहुत वो पीड़ित प्रताड़ित करती रहे। खास तौर से जैसे पेट, हड्डियों में दर्द, नर्वस सिस्टम, वीकनेस, उदासीनता, ड्राइनेस, इस तरह की समस्या इनको रह सकती है। लेकिन ये सारी समस्याएं जो है इनको मृत्यु की पीड़ा जल्दी नहीं देती है। थोड़ी समस्या होगी, बेहतर हो जाएगी। अब बात करते हैं बैंक बैलेंस। पैसा आएगा, पैसा आएगा, बड़ी संस्थाओं से आ सकता है, बड़े लोगों से आ सकता है, श्रेष्ठ जनों से आ सकता है, शिक्षा स्वास्थ्य की शिक्षा के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, नेता मंत्री के माध्यम से, इन सब चीजों, हाँ, बाड़ी के माध्यम से, आपके ज्ञान के माध्यम से इस वर्ष पैसा आ सकता है। पैसे की दृष्टि से यह वर्ष अच्छा है। लेकिन परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग को थोड़ा हेल्थ की दिक्कत इस वर्ष दिख रही है, जिसमें आपका पैसा व्यय हो सकता है। भाई को लेकर चिंता हो सकती है।
पब्लिक कन्वर्सेशन आपको संभाल के करना होगा, नहीं तो आपके अपने सगे संबंधी और मित्र आपकी बातों को गलत मोड़ देकर आपका दुष्प्रचार कर सकते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पब्लिक कन्वर्सेशन भाइयों से, मित्रों से थोड़ा संभल के करना। मकान और ज़मीन की बात करें, ज़मीन लेने का मन है तो ले लीजिए, मौका आ चुका है, लोन भी देने को तैयार है सरकार, बैंक के तैयार है। और जो उसमें कागजी कार्य है ना, उसको खूब अच्छे करिएगा। ओरल बातें करके काम मत चलाइएगा। कारण क्या है? बाद में विवाद या पैसा फंसने की दिक्कत हो सकती है। गाड़ी अगर लेना चाहते हैं, वर्ष अच्छा है, गाड़ी के लिए सुंदर और लग्जरी कार आपको मिल सकती है, तो प्रयास करिए, गाड़ी मिलेगी। अब बात करते हैं संतान सुख। भाई 2 बच्चे हैं, दोनों थोड़ा उधम भी कर सकते हैं या उनको लेकर थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। कारण क्या है? आप अपने बच्चों से वैचारिक मतभेद या तकरार की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी भी अपनी एक सोच है, वो भी कुछ सोचना चाहते हैं। और जो लोग नए कपल हैं, गर्भ धारण करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह साल अच्छा रहेगा। कारण क्या है? बुध खुद अपने घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। ये दिखा रहा है कि आपको गर्भ की समस्याएं होंगी, तो इसका मतलब गर्भ होने की संभावना है। आइए बात करते हैं प्रेम या विवाह की। सूर्य आपका सप्तम है। आप अपने जीवन साथी को एक सम्मान दीजिएगा, लेकिन सम्मान ज्यादा भी ना हो ना कम हो, बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज पे इरिटेट हो सकता है। उसका अपना एक जीवन जीने का तरीका है, उसका अपना एक रूटीन है, वो डिस्टर्ब होगा, वो परेशान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करें? बैलेंस रहें। जिनको नया प्रेम होना है, उनके लिए बहुत अच्छा है, इच्छा पूर्ति होने वाली है। और ये प्रेम विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप एफर्ट करिए, अपने घर वालों से बात करिए, प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। जिनको प्रेम नहीं मिला है, वर्ष बहुत अच्छा है, प्रेम प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपके जीवन में व्यवसायिक क्या स्थिति होगी, आर्थिक। मंगल आपको संघर्ष के साथ विकास देना चाहता है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, मिलेगा, लेकिन खूब मेहनत करनी है, बॉस के साथ टाइम देना होगा, ओवर वर्क करना होगा, तो आपको मिलने वाला है। आपको अपने व्यवसाय में कंसंट्रेट होना पड़ेगा। आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, व्यवसाय को आगे भी बढ़ा सकते हैं, व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजें खरीद सकते हैं। जो नए लोग हैं, पहली बार जॉब चाहते हैं, उनको एक अच्छा माहौल वाला जॉब मिलने वाला है, लेकिन आपको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। अगर आपका रिलेटिव भी आपको जॉब दिलवा रहा है ना, तो वहां मेहनत करिएगा, आप ऊपर तक जाएंगे। अब हम बात करते हैं सडन समस्याओं की। कुंभ राशि के जीवन में एक समस्या रहती है, जो अब की भी रहेगी। इनके जीवन में ना प्रॉपर चीजें नहीं चलने पाती। इनकी जीवन की जो सड़क है, वो गड्ढे युक्त है, मुक्त नहीं है, युक्त है। बीच बीच में कहीं गड्ढा आएगा, कहीं पे बहुत अच्छी से एकदम सबसे सुंदर सड़क मिलेगी, लेकिन बीच में फिर टूल आ जाएगा, एक बड़ा खर्चा। फिर बीच में एक ऐसी जगह होगी जहां पे आपको अपरिचित मिल जाएंगे, वो आपसे ले सकते हैं। बीच में आपको पुलिस रोक लेगी। पुलिस का मतलब है कि कोई प्रभावशाली आदमी आपके काम को थोड़ा सा रोक सकता है। हाँ, जीवन में एक बार विवाद में नाम आ सकता है, थाने वगैरह भी जा सकते हैं। कुंभ राशि में समस्या देखी गई है। मित्रों, उपचार के संबंध में अगर हम बात करें, तो बजरंग बली की सेवा आप जीवन भर करिए, शिव की सेवा जीवन भर करिए, केवल इसी साल नहीं, पूरे वर्ष। और हाँ, सन 2023 में आप केवल 23 लिखिए, आपके लिए ज्यादा शुभ और व्यवस्थित होगा। कुंडली दिखानी है या ज्योतिष सीखने की लालसा है, इच्छा है कि आप भी अच्छे से अपनी कुंडली देखकर जान सकें कि क्या चल रहा है। और एक बात बताना चाहता हूं, कुंभ राशि की शनि की 7.5 भी इस वर्ष रहेगी। तो दिए नंबर पर फोन करके कुंडली दिखा सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं, अंक ज्योतिष सीख सकते हैं, अपने घर का वास्तु दिखाकर उपचार और क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में भी जान सकते हैं। इसी के साथ राधे, नमस्कार।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।